न तो यहाँ आरती को न्याय की ज़रूरत है, न छोटू को न्याय की ज़रूरत है। यहाँ न्याय की ज़रूरत आरती के माता पिता और परिवार को है कि जो सलाखों के पीछे हैं, और यहाँ न्याय की ज़रूरत है छोटू के माता पिता जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। ये दोनों गुनहगार हैं। पीड़ित तो दो पक्ष हैं, आरती के माता पिता और छोटू के माता। उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। जिन्होंने जो अपने जवान पुत्र को खोया है, उनके प्रति सच पूछिए तो मुझे बहुत गहरी संवेदना है। छोटू के पिताजी ने क्या कहा था कि इनको मैं बेटी की तरह रखूंगा, मैं कन्यादान करूंगा। तो बेटी की तरह एक तरफ आपने एडमिट किया, एडॉप्ट किया, उसको गोद लिया कि मेरी बेटी है, और उसका बेटा तो भाई बहन में आपने शादी करा दिया। यदि आर्थिक स्टैंड के अकॉर्डिंग चलिएगा तो उसने कहा कि मेरा पति था छोटू, तो छोटू से बड़ा है मोनू, उससे साथ शादी हुआ तो भैंसुर के साथ आपने शादी करा दिया। तो आप समाज को समझ क्या रखे हैं। रूबी और चंदन का केस भी मैं अभी देख रहा हूँ, और जो भी परिवार में कुछ लोग हैं, कुछ स्ट्रेटजी मीडिया में मैं बोलूँगा तो कोर्ट के अंदर मेरा केस खराब होगा, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और इसका ओवरऑल समझिए कि बेनिफिट तो मुझे मिलना है ही, कैसे लूँगा वो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। सवाल हमारा ये रहेगा कि जिस समय ये घटनाक्रम हुई थी उस समय भी बार बार यही चीज कह रहा था कि आरती को न्याय मिलना चाहिए। जितने भी लोग जा रहे थे बढ़ चढ़कर, यहाँ तक कि महिला विकास मंच की वीना मानवी तक यही कह रही थी कि आरती को न्याय हम लोग दिलवाएंगे। इनफैक्ट हर लोग यही कह रहा था कि आरती को न्याय मिलना चाहिए। हमारा ये सवाल आपसे होगा, क्या वाकई आरती को न्याय मिलने की जरूरत थी या छोटू को न्याय मिलने की जरूरत थी? देखिए, उस टाइम में भी मैंने खंडन किया था बात को। न तो यहाँ आरती को न्याय की ज़रूरत है, न छोटू को न्याय की ज़रूरत है। यहाँ न्याय की ज़रूरत आरती के माता पिता और परिवार को है कि जो सलाखों के पीछे हैं, और यहाँ न्याय की ज़रूरत है छोटू के माता पिता जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। ये दोनों गुनहगार हैं। छोटू भी गुनहगार है कि 2 बजे रात में गया, और आरती भी सबसे बड़ी गुनहगार है कि अपनी मोहब्बत की झांसे देकर उसको 2 बजे रात में बुलाई। तो गुनहगार को क्या न्याय दिलाने की बात है। पीड़ित तो दो पक्ष हैं, आरती के माता पिता और छोटू के माता। उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। जिन्होंने जो अपने जवान पुत्र को खोया है, उनके प्रति सच पूछिए तो मुझे बहुत गहरी संवेदना है। लेकिन ये एक IPC में भी पढ़िएगा, सडन फाइट, कल्पेबल होमिसाइड नोट अमाउंटिंग टू मर्डर इत्यादि टर्म का व्याख्या किया गया है कोर्ट के दृष्टिकोण से। माने वध, हत्या, हत्या होके भी हत्या के श्रेणी में नहीं आना, 3 तरह का चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं, तो वो चीज़ इसलिए बनाया कि देखिए लॉर्ड मैकेले ने IPC को लिखा 1860 में। तो वो उसने जो लिखा है, और उसी का परव्यू में सारा चीज़ अभी तक चल रहा है। उसने समाज के बहुत दूरदृष्टा, समझ लीजिए कि 1860 में लिखा और अभी तक हम लोग देख रहे हैं। तो उनका जाल कितना बड़ा बुना हुआ था कि समाज का हर वर्ग उसी से रेगुलेट हो रहा है। तो उनके लिखे हुए लिखावट और किताब जो लिखा है IPC इंडियन पिनल कोड, उसके तहत भी यदि आप चलेंगे तो भी यह अपराध हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो बहुत सारी बातें। एक लास्ट सवाल है सर, आरती के शादी के मुद्दे पे बहुत लोगों का टिप्पणी आ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था। सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन क्या जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, चाहे मीडिया हो या और लोग हो, क्या वो ये चाहते थे कि आरती एकदम सफेद साड़ी में बैठ के जिंदगी भर रहे और उसी तरह से लोगों के सामने पोर्ट्रे करे कि ये तब प्यार की मूर्त होती? या और दूसरी बात, समाज में ऐसे कई लोग आसपास, पता कीजिए, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके ही मतलब देवर से अमूमन छोटे भाई से उसकी शादी करवा दी जाती है। तो क्या तब समाज सही रहता है और मतलब इसमें गलत हो जाएगा? देखिए, तो शादी दोनों चीज तो है बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिकली। बहुत अच्छी बात आपने कहा। शादी एक पवित्र बंधन है, होना भी चाहिए। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप पढ़ेंगे तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी रखा गया है। अच्छा, हाँ। यदि वो शादी, अभी आप बताइए, अभी पॉजिटिव बहुत लोग का, कुछ लोग ऐसे भी हैं कह रहा कि शादी हो क्यों नहीं करेगी, करना चाहिए। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि शादी यदि कोई आदमी, कोई भी महिला ससुर से कर ले तो क्या कहिएगा? बेटा मर गया तो क्या ससुर से शादी कर ले तो उसको जस्टिफिएबल होगा? नहीं, लेकिन देवर से चलते होती है। आप देवर और बहुत भैंसुर में ज्यादा। इसका मतलब अंतर नहीं समझ रहे, या हाँ, भैंसुर, समझ हाँ, के पता भी है, बड़ा आप भाई है। इसका हाँ, मतलब समझ रहे हैं। या तो आप समझ नहीं रहे हैं, और समझ रहे हैं तो आप गुमराह कर रहे हैं फिर आप नहीं, भी। समझ रहे हैं, तो लेकिन ये होती है। भैंसुर का परंपरा जानते हैं? भैंसुर में हिंदू धर्म के मुताबिक ससुर से ज्यादा डिस्टेंस उसको बोला गया। यदि ऐसे टच भी हो जाता है धोखे में तो गंगा जल से दोनों को स्नान कराया जाता है, तब शुद्धता की प्राप्ति होती है। अभी तो ऐसे परिस्थिति में भैंसुर से शादी कदापि उनको भी दिखाना चाहिए कि नहीं। अच्छा, और बताइए, वो जो छोटू के पिताजी ने क्या कहा था कि इनको मैं बेटी की तरह रखूंगा, मैं कन्यादान करूंगा। तो बेटी की तरह एक तरफ आपने एडमिट किया, एडॉप्ट किया, उसको गोद लिया कि मेरी बेटी है,
और उसका बेटा तो भाई बहन में आपने शादी करा दिया। यदि आर्थिक स्टैंड के अकॉर्डिंग चलिएगा तो उसने कहा कि मेरा पति था छोटू, तो छोटू से बड़ा है मोनू, उससे साथ शादी हुआ तो भैंसुर के साथ आपने शादी करा दिया। तो आप समाज को समझ क्या रखे हैं? समाज इतना जो है, आप समाज को उकसाइए मत। जिस दिन समाज जब झेलने पर उतर जाएगा ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए शादी किया उसको प्रचारित ना करें, पूरे वो यादव कुल इसको का, उतना तवज्जो ही ना दें। बिहार का, धर्म का, हर चीज का वो जो है सो नाश कर रहे हैं। और जिसमें समर्थन जो है सो छोटू के पिताजी भी दे रहे हैं। वो एक समझदार व्यक्ति हैं, उनसे कैसे एक चीज बताइए, जिनके बेटा का हमको बहुत संवेदना थी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो लोग हंस के कैसे मीडिया के सामने फेस कर रहे हैं। भाई जिनका बेटा मर गया, 6 महीना जवान बेटा, वो शादी करने के लिए इतना जल्दी कि 24 को और 25 को शादी कर दो। एक सवाल उठता है सर यहाँ पे कि जिस प्रकार से वो लोग स्टेटमेंट, आपने भी सुमित जी ने कहा कि कहा जाता है कि समाज के दबाव में, सर क्या लगता है कि वो लड़की जो इतने मीडिया कर्मी को बुलाकर कॉन्फ्रेंस दे रही है और जो चीख चीख कर अपने पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचाने की हिम्मत रखती है, क्या उस लड़की को समाज से डरकर शादी कर लेना, और वैसे मानसिकता वाले लोग जो इस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि वाकई आरती को न्याय मिलना चाहिए, ये कितना हद तक सही है? देखिए, अब उस पर बहुत ज़्यादा अपना लोगों का टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। ये कुछ हद तक हमारी भी एक सीमा रेखा है जिससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु एक चीज़ आप जान लीजिए कि जजमेंट जनता के हाथ में है, पब्लिक देख रही है। चूँकि अभी आप लोग एक पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसी नहीं है कि समाज में अभी भी अच्छे लोग 99% लोग अच्छे हैं, 1% लोग बुरे हैं। लेकिन बुरे लोग खुलकर उसका अपनी बात को रखते हैं और अच्छे लोग खामोश रह जाते हैं, जिससे लोगों को मार्केट में बुरे लोगों का प्रचार ज़्यादा हो जाता है और अच्छे लोग बंद कमरे में चले जाते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, चूँकि आपका एक बहुत जिम्मेदार चैनल है, इसीलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो हम लोगों का डिबेट है समाज को सही दिशा, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो दर्शक है उनका भी कुछ कर्तव्य है। यदि भारतीय नागरिक हैं तो आपका अधिकार है, तो कर्तव्य भी है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप लिख दीजिए कि नहीं, ये डिबेट में जो है वकील साहब का पक्ष सही है। यदि हमारे बात से असहमत तो आप वो भी खुल के लिखिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि नहीं, मैसेज क्या देखना चाह रहे हैं लोग। तो यही चीज़ है कि ये डिबेट तभी माने ये फलदायक होगा समाज के अच्छा, लिए। इस पूरे केस में क्या शादी वाला, अब ये कानूनी पहलू पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि हमें पता नहीं, ये शादी वाला जो एंगल है, अब क्या उसे भी छोटू वाले हत्या से जोड़ी जाएगी कहीं न कहीं? देखिए, आप या देखिए, फिर ये बहुत क्या अच्छी बात होगा? आपने कहा। हम्म। इसका मैं एडवोकेट हूँ, रूबी और चंदन का केस भी मैं अभी देख रहा हूँ, और जो भी परिवार में कुछ लोग हैं, कुछ स्ट्रेटजी मीडिया में मैं बोलूँगा तो कोर्ट के अंदर मेरा केस खराब होगा, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और इसका ओवरऑल समझिए कि बेनिफिट तो मुझे मिलना है ही, कैसे लूँगा वो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। चलिए, शुक्रिया सर। सर आखिर में क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है, सर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अपनी राय रख रहे हैं, सुमित जी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट हो रहा है, आप तो सर लॉ के माध्यम से जो भी करेंगे उनका कर देंगे, अगर उन्हें न्याय मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को जो देखने वाले हजारों लाखों करोड़ों जो पब्लिक हैं, जो इससे प्रभावित हो रही हैं, नवयुवक हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो जो प्रभावित हो रही है, तो उनको इस स्थिति में क्या समझना सही होगा और क्या समझना गलत होगा? देखिए, समाज, ये मैं यही कहूँगा कि देखिए, उन्मादी कुछ फिजिकल अट्रैक्शन के वजह से इतना भी उतावलेपन में कोई निर्णय मत लीजिए, और उनकी पीड़ा को समझिए कि एक लड़की के गलती के वजह से वो लड़की न लड़का को बुलाई होती, न लड़का की हत्या होती, न वो आरती के माता पिता परिवार पूरा जेल में चले जाते, और न छोटू के माता पिता अपने बेटा के मौत पर मातम मनाते। एक मामूली से भूल और नासमझी के वजह से पूरी घटनाएं घटी। इसीलिए आप लोग कोई भी काम प्यार कीजिए, प्यार सभी को जीवन में होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। युवा मैं भी हूँ, मैं भी समझता हूँ, लेकिन एक ही चीज़ मेरा रिक्वेस्ट के मोड में है कि समाज को एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन अनुशासन तरीके से कीजिए। अनुशासन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उदंडतापूर्वक यदि कोई काम कीजिएगा तो फिर ये मामला ऐसे बढ़ेगा कि किसी की मौत होगी, कोई मातम मनाएगा, और कोई जो है चिता की राख आपकी
ठंडी भी नहीं पड़ेगी और वो दूसरी शादी कर लेगी। और इसीलिए सोच एक समझ के चीज आप और काम सर करें। क्लियर कर दीजिए जाते जाते, पेरेंट्स भी होता है कि बच्चे होते हैं, चलिए बच्चे गलती करते हैं, वो नादान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर आपके लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो संविधान ही अधिकार देता है एक लड़का और एक लड़की को एडल्ट होने के बाद अपने मन पसंद लड़के से किसी से शादी करना, किसी के साथ इनफैक्ट कि अब तो संविधान ये भी बहुत अच्छा, अधिकार मैं दिया है समझ कि गया क्या फिजिकल पूछना चाह भी रहे हैं। लोग मतलब पूरी अनुमति है संविधान के बहुत- अनुसार। बहुत तो अच्छा। माता पिता इस बात को क्यों नहीं समझते हैं, जिस वजह से इतनी सारी चीजें हो जाती है। इसको बहुत अच्छा clear बात करिए आपने सर। कहा। आप एक चीज समझिए, जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है। कार है बहुत स्पीड चलता है लेकिन उसमें ब्रेक भी लगाया गया है, इंडिकेटर भी है, गति दिया गया है तो उस परिस्थिति के अनुसार ब्रेक भी दिया गया कि आपको जहाँ, यदि आप कहिएगा कि ब्रेक क्यों लगाया, अरे गार्जियन आपको गति दे रहा है लेकिन ब्रेक भी आपको लगा रहा है। ब्रेक इसलिए लगा रहा है ताकि आपको ज़्यादा कोई खतरा ना हो। माता पिता का रोल ये है ना कि सूरज की गर्मी में आपका देह चुलचुलाएगा लेकिन जिस दिन सूरज बंद चला जाता है तो जीवन में अंधेरा छा जाएगा। तो माँ बाप की अहमता को आप कम मत कीजिए। आपको लग रहा है समाज में, हाँ, और कानून में जो आपने पूछा कि अधिकार आपको दिया है, बिल्कुल सही अधिकार दिया है तो आपका कर्तव्य भी है, तो उस कर्तव्य का पालन आप कीजिए। खाइएगा मेरा मेंटे, जब 18 से ऊपर तो मेंटेनेंस मेरे से मत लीजिए, तो मेंटेनेंस लीजिएगा मेरे से है और कहिएगा शादी करेंगे हम अपनी मर्जी से, तो बड़ा मुश्किल होगा। आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, नौकरी में चले जाइए, तो माँ बाप तो खुशी खुशी कहते हैं कि हम कर देंगे शादी। तो आप बेरोजगार हैं, शादी करके ले आइएगा, बाबूजी से पैसा मांगिएगा, तब कहिएगा कि मुझे तो आज़ादी थी। तो भाई आज़ादी थी तो तुम्हारा ये भी था कि 18 के बाद तुम हमको टेंशन नहीं दोगे आर्थिक रूप में। तो बहुत सारी बातें हैं, उस पर चलेंगे तो बहुत विवादें होंगे। ठीक, धन्यवाद सर, आपने समय दिया और सारी चीजों को क्लियर किया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।